हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज की पाठशाला शुरू करने से पहले मैं कविता की कुछ पंक्ति बोल रही हूँ, एक घोष वाक्य बोल रही हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। तो बच्चों आज की पाठशाला में हमारा विषय है स्वच्छता। हमें किस प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी बच्चों ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक महिला झाड़ू लगा रही है और एक बच्चा है, वो सभी फोटो को पोंछकर साफ कर रहा है। और एक छोटी सी लड़की है जो अपने घर की खिड़कियां साफ कर रही है। इस चित्र में तो देखकर हमें यही लग रहा है कि ये किसी के घर का दृश्य है। घर में मम्मी देखो साफ सफाई कर रही है और अपनी मम्मी की मदद करने के लिए उनके बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं। एक बच्चा सारे फोटोओं पर जमी हुई धूल को साफ कर रहा है और उनकी बेटी खिड़कियों को साफ कर रही है। बच्चों हमें भी अपने घर में अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए और घर की साफ सफाई में उनका हाथ बटाना चाहिए। आप लोग बटाते हो ना बच्चों? नहीं बटाते हो तो अभी से आप अपनी मम्मी के साथ घर की सफाई में थोड़ी उनकी मदद करो। बच्चों हमें सिर्फ अपने घर की सफाई ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोचो कि हमने अपने घर तो साफ कर लिया, हो गई हमारी सफाई, नहीं बच्चों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर तो साफ कर लेते हैं और जो कूड़ा करकट निकलता है उसे अपने घर के बाहर फेंक देते हैं। ये गलत है बच्चों। जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई रखते हैं उसी प्रकार हमें अपने परिसर की भी। अभी ये चित्र देखो बच्चों, घर की सफाई तो सभी करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कूड़ा करकट घर के बाहर फेंक देते हैं। बच्चों ये गलत है। हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास के परिसर को भी साफ रखना है। हमने अपना घर तो साफ कर लिया बच्चों, चलो ठीक है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, बीमारी नहीं होगी, लेकिन जो कचरा हमने अपने घर के बाहर फेंका है अगर उसमें बीमारी आ जाएगी, मच्छर आ जाएंगे तो वो मच्छर फिर आपके घर में आ जाएंगे और आपको काटेंगे, फिर आप बीमार हो जाओगे। तो बच्चों हमें अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के परिसर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा परिसर साफ सुथरा होगा तो बीमारियां नहीं आएंगी, है ना। तो हमें अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के परिसर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जहाँ पे साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगा, तो वहाँ पर हमारा इंडिया आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों हमें अपने घर के साथ साथ अपने परिसर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सफाई में हमें मदद करनी चाहिए। इसके बाद आ गया बच्चों विद्यालय। हम अपने घर की सफाई कर चुके, परिसर के कर चुके, उसी प्रकार हमें अपने विद्यालय को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने घर को साफ रखें, नहीं बच्चों, हमें अपने विद्यालय के परिसर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आपके साथ आपके टीचर भी
आते हैं इस काम में, है ना। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी आते थे, हम लोग मैदान की सफाई करते थे। मैं और सर झाड़ू लगा लेते थे तो बच्चे सारे कचरा उठा के फेंक देते थे। इसी प्रकार आप सभी बच्चे लोग अपने शिक्षक की स्कूल में मदद करनी चाहिए सफाई करने में, क्योंकि अगर हमारा विद्यालय साफ सुथरा रहेगा तो वो बहुत अच्छा दिखाई देगा, है ना। तो हमें अपने घर के साथ साथ अपने परिसर की और अपने विद्यालय के परिसर की भी सफाई करनी चाहिए। पर विद्यालय की सफाई करने में हमें अपने शिक्षक और जो हमारी मौसी होती है उन लोगों की मदद करनी चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में झाड़ू क्यों लगाए, ये हमारा काम नहीं है। नहीं बच्चों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमें हर काम करना चाहिए। आगे, जिस प्रकार हम विद्यालय के परिसर की सफाई करते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार हमें अपनी कक्षा को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने कुछ लिखने के लिए दिया, वो गलत हो गया, कॉपी का पेज फाड़ते हैं और बेंच के नीचे फेंक देते हैं। पेंसिल टूट गई, शार्पनर से पेंसिल को छीलेंगे और उसका छिलका नीचे फेंक देंगे। बच्चों, ये सब गलत बात है। ये ऐसे तो आप तो अपनी कक्षा में गंदगी फैला रहे हो। नहीं, आपसे गलती हो गई है, आपने पेज फाड़ा है, उसे आप डस्टबिन में डाल दो। आपने पेंसिल को साफ छीला है, उसका जो कचरा है उसे आप डस्टबिन में डाल दो, नीचे मत फैलाओ। तो हमें अपने कक्षा की भी साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा साफ सुथरा रहेगा तो वो अच्छा दिखेगा। और जहाँ पे सफाई होती है ना बच्चों, वहाँ पर हमें बैठकर पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है। अगर गंदगी रहेगी तो हमारा मन भी नहीं करेगा कि हम वहाँ पे बैठ के काम करें। तो हमें अपने कक्षा की भी साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे देखते हैं बच्चों, मेरी कृति। अभी आपको कुछ कृति करने के लिए कह रहे हैं। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। बच्चों, आपके घर में आपका कमरा होगा तो अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल से जाते हो और अपना बैग यहाँ फेंकते हो, यूनिफॉर्म अलग फेंक देते हो, अपने जूते मोजे अलग फेंक देते हो, ये गलत बात है बच्चों। आप जहाँ पर हमारा बैग रखा जाता है बैग वहीं पे रखो। अपने कपड़े निकाल कर हैंगर में टांग दो। अपने जो आपकी यूनिफॉर्म है उसको भी ठीक से रख दो। और जो अपने कमरे को पूरी तरह से अच्छे से साफ करो। अगर गंदगी हो गई हो तो झाड़ू मार दो, धूल जम गया हो थोड़ा तो कपड़ा लेकर उसे साफ कर दो। क्योंकि आपका कमरा स्वस्थ साफ सुथरा रहेगा तो आपको वहाँ पर बैठने कर पढ़ाई करने बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आपका मन नहीं करेगा। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों, आपको अपना कमरे को साफ सुथरा रखना है। अपनी वस्तुओं को सही जगह पर ठीक ठाक रखें। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपका बैग रखा जाता है ना बच्चों, आप वहीं पर अपना बैग रखो, यहाँ वहाँ मत फेंको। जब आप अपने जूते मोजे निकालते हो तो जहाँ पर वो वस्तु रखी जाती है उस वस्तु को उसी जगह पर रखो। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। आते हैं बैग सोफे पे फेंक देते हैं, बेड पर यूनिफॉर्म फेंक देते हैं। ये गलत है। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं थोड़े, तो अब वो अच्छे से करने लगे हैं। तो आप लोग भी बच्चों, वस्तुओं की जहाँ पर जगह है उस वस्तु को उसी जगह पर ठीक से रखो, ठीक है। आगे, घर में स्वच्छता रहे इस बात का ध्यान रखें। बच्चों, आपका घर साफ सुथरा रहे इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि घर की सफाई मम्मी ही करे। मम्मी तो करती है पर आप मम्मी की मदद तो कर सकते हो ना। जैसे देखो, मम्मी झाड़ू लगा रही है
तो ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं कमरे की सफाई करने में। इसी प्रकार बच्चों, आपको भी अपने मम्मी की सफाई में मदद करनी चाहिए। छोटी मोटी मदद तो हम कर सकते हैं ना। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी मम्मी की साफ सफाई में मदद करिए। घर में स्वच्छता रहे, इस बात का ध्यान रखें। आगे, परिसर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। बच्चों, जो हमारे आसपास का परिसर है ना, उसे भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हमारा परिसर साफ सुथरा होगा तो वहाँ पे बीमारियाँ नहीं होगी, क्योंकि कचरा हो जाता है तो उसमें मच्छर आ जाते हैं, मक्खियाँ आ जाती है। फिर वही मच्छर मक्खियाँ हमारे घर में आ जाते हैं और हमारे घर पे रखी हुई वस्तुओं पर बैठ जाती है। मच्छर हमें काटते हैं तो उससे बीमारियाँ हो जाती है, मलेरिया, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के साथ साथ अपने परिसर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी ना फैले। कूड़े को कूड़ादान में डालें। बच्चों, हमें हमेशा कूड़े को, जो कचरा होता है, हम सफाई करते हैं तो कचरा निकलता है ना, उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए बच्चों, उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर आप कूड़ेदान में कचरा डाल दोगे तो दूसरे दिन सफाई कर्मचारी आएंगे और कूड़ादान से कचरा लेकर चले जाएंगे, है ना। तो हमें हमेशा कचरे को, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज की पाठशाला में हमने ये पढ़ा कि हमें अपने घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर दूसरा, घर के साथ साथ हमें अपने आसपास के परिसर को भी साफ सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए। परिसर के साथ साथ हमें अपने विद्यालय के परिसर को भी साफ रखना चाहिए और विद्यालय के परिसर के साथ साथ हमें अपने कक्षा की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना बच्चों। आज हमने ये सारी बातें इस पाठशाला में सीखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे जैसे मैंने सिखाया है वैसे करेंगे, घर के कामों में अपने मम्मी की मदद करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। बच्चों, मैंने 1-2 घोषवाक्य तैयार किए हैं। चलो हम सब मिलकर वो घोषवाक्य बोलेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो हम बोलते हैं। साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। हमारा दूसरा घोषवाक्य, बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज की पाठशाला हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हो तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बच्चों, आपका परीक्षा आने वाली है। सभी बच्चे अपनी परीक्षा की पढ़ाई अच्छे से करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, आप लोगों को अच्छा नंबर मिले। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।